कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया को मतलब कौन सी अनदेखी ताकतें चलाती हैं? आज हम अपने चारों ओर होने वाली उन छिपी हुई केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को एक शेप देती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक ही बेसिक साइंस में छिपा है, केमिस्ट्री। और इस पूरी बातचीत के आखिर तक इन सब के बीच का जो अनदेखा कनेक्शन है वो एकदम साफ हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे एसिड बेस की बिल्कुल बेसिक बातों से। फिर देखेंगे कि ये हमारे शरीर और नेचर पर कैसे असर डालता है, और आखिर में हम रोजमर्रा की चीजों जैसे साबुन और प्लास्टर में छिपी केमिस्ट्री को समझेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर चीज को समझने की चाबी एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार टूल में है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये समझिए, केमिस्ट्री की एक यूनिवर्सल भाषा है जो हमें बताती है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक। इस स्केल की खूबसूरती देखिए। जीरो के पास H+ आयन्स बहुत ज्यादा होते हैं जो चीजों को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देते हैं, जैसा कि एक गहरा लाल रंग दिखा रहा है। जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, H+ आयन्स कम हो जाते हैं और सॉल्यूशन बेसिक होता जाता है जो नीले रंग में बदल जाता है। और बिल्कुल बीच में 7 पर हमें मिलता है न्यूट्रल ग्रीन, जैसे कि साफ पानी। लेकिन सारे एसिड्स और बेस एक जैसे नहीं होते। फर्क होता है स्ट्रॉन्ग और वीक का। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में अपने आयन्स को लगभग पूरी तरह छोड़ देते हैं। वहीं सिरका जैसे वीक एसिड्स या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे वीक बेस अपने आयन्स को ज्यादा कसकर पकड़े रहते हैं। और ये जो फर्क है ना, यही सारी कहानी बदल देता है। चलिए, अब इस आइडिया को थोड़ा और करीब लाते हैं अपने शरीर के अंदर। हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री की तरह है और यहाँ सब कुछ एक नाजुक पीएच बैलेंस पर टिका हुआ है। मतलब ये बैलेंस ही तय करता है जिंदगी और मौत का फर्क। जैसे अपना पेट ही ले लीजिए। खाना पचाने के लिए ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिसका पीएच 1.2 से 1.5 के बीच होता है। कभी कभी ये एसिड ज्यादा बन जाता है और हमें जलन या इंडाइजेशन महसूस होता है। और यहीं पर काम आते हैं एंटासिड्स। वो बस बेस होते हैं जो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें फौरन राहत मिलती है। तो बात यह है कि हमारा शरीर एक बहुत ही छोटी, बहुत ही नैरो पीएच रेंज में काम करता है। हमारे खून और टिश्यूज को 7.0 और 7.8 के बीच ही रहना होता है। अगर इस छोटी सी रेंज से जरा भी बाहर गए तो हमारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए यह बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है, सोचिए। यही लड़ाई हमारे मुंह में भी चलती है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया उसे पचाकर एसिड बनाते हैं। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो हमारे दांतों का एनामल गलना शुरू हो जाता है। गनीमत है कि टूथपेस्ट आम तौर पर बेसिक होता है, जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे दांतों को पचाता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक आम सा एक्सपीरियंस भी असल में केमिस्ट्री ही है। मधुमक्खी के डंक में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। उस पर जरा सा बेकिंग सोडा, जो एक वीक बेस है, लगाने से वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और जलन कम हो जाती है। ये एक सिंपल सा घरेलू नुस्खा है जो पूरी तरह एसिड बेस केमिस्ट्री पर बेस्ड है। चलिए, अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये बैलेंस सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। जब नेचर का पीएच बैलेंस बिगड़ता है तो इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, जिससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम तबाह हो सकते हैं। एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स हवा में फैलते हैं तो वो पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। इससे बारिश के पानी का पीएच 5.6 से भी नीचे चला जाता है। और जब ये एसिड वाली बारिश नदियों और झीलों में जाती है तो पानी इतना एसिडिक हो जाता है कि मछलियां और दूसरे जीव जंतु वहां जिंदा नहीं रह पाते। और यही बैलेंस हमारी फसलों के लिए, हमारे खाने के लिए भी बहुत जरूरी है। पौधों को जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए एक खास पीएच रेंज वाली मिट्टी चाहिए होती है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक हो तो पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाते। इसीलिए किसान अपनी मिट्टी को टेस्ट करते हैं और सही खाद डालकर पीएच को एडजस्ट करते हैं ताकि फसल अच्छी हो। अब चलिए केमिस्ट्री को वापस अपने घरों में लाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। शायद यकीन ना हो, लेकिन किचन की अलमारी में ही एक पूरी केमिकल लैब छिपी होती है। बहुत सी घरेलू चीजों की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी चीज से, नमक वाले पानी से।
क्लोर एल्कली नाम के एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बिजली का इस्तेमाल करके नमक वाले पानी को 3 बहुत ही जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है। और इससे जो 3 चीजें बनती हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो इतनी काम की हैं कि क्या बताएं। हाइड्रोजन फ्यूल और खाद में इस्तेमाल होता है, क्लोरीन हमारे पानी को साफ करता है और पीवीसी पाइप बनाने के काम आता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, साबुन से लेकर कागज तक सब कुछ बनाने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं घर के एक और हीरो की, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये एक हल्का बेस है, पर इसका असली जादू तो तब शुरू होता है जब इसे गर्म किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और बस यही वो गैस है जो बेकिंग का सारा राज है। जब आप केक या पेस्ट्री को ओवन में रखते हैं तो बेकिंग सोडा से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में छोटे छोटे बुलबुले बना देती है, जिससे वो फूल जाता है और उसे वो हल्का फ्लफी टेक्सचर मिलता है जो हमें इतना पसंद है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ब्लीचिंग पाउडर बनता है जो हमारे कपड़ों को डिसइंफेक्ट करता है, और वॉशिंग सोडा जो हार्ड वाटर से मिनरल्स हटाकर सफाई में मदद करता है। यहां तक कि हमारा भरोसेमंद बेकिंग सोडा भी एंटासिड में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। चलिए अब आखिर में एक ऐसी चीज देखते हैं जो नेचर, मेडिसिन और आर्ट तीनों को एक साथ ले आती है, और ये सब होता है पानी से जुड़ी एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन की वजह से। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है और आज भी उतना ही जरूरी है। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। इसका सीधा सा मतलब है पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स जो किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ही, समझिए, फंसे होते हैं। जिप्सम जो एक नेचुरल मिनरल है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके फॉर्मूला में पानी के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। जब हम जिप्सम को एक खास टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे पानी के ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, और जो बचता है वो है एक बारीक सफेद पाउडर जिसे हम सब जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन सब कुछ बदल देने वाला प्रोसेस है। और इस पाउडर का असली कमाल तो इसके इस्तेमाल में है। जब आप इसमें दोबारा पानी मिलाते हैं तो रिएक्शन उल्टा हो जाता है और ये फिर से एक सख्त ठोस जिप्सम बन जाता है। इसीलिए ये टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ ही इसका इस्तेमाल सुंदर मूर्तियां बनाने और दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। मधुमक्खी का डंक, केक और टूटी हड्डियां, ये सब एसिड बेस और पानी के साथ होने वाली बेसिक केमिकल रिएक्शन से जुड़े हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर पानी के साथ एक इतनी सिंपल सी रिएक्शन एक पाउडर को वापस पत्थर में बदल सकती है, तो जरा सोचिए अभी इसी पल और कौन-कौन से ऐसे अनदेखे बदलाव हमारी दुनिया को बना रहे हैं।